जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो माता लक्ष्मी की जय, जय हो माता अन्नपूर्णा की जय। आज हम गुरुवार को माता लक्ष्मी की प्रमुख पौराणिक व्रत कथाएं सुनेंगे। अगर आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी का और विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए और माता लक्ष्मी की प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुननी चाहिए। आइए अब हम प्रमुख पौराणिक माता लक्ष्मी की व्रत कथाएं सुनते हैं। लक्ष्मी जी की कहानी। एक बार एक गांव में एक गरीब किसान पति पत्नी थे। किसान मेहनत मजदूरी करता था और पत्नी घर का कामकाज करती थी। दोनों बहुत हंसी खुशी रहते थे, लेकिन उन दोनों में दिखावे की लड़ाई होती रहती थी। दोनों ही गणेश भगवान और माता लक्ष्मी के परम भक्त थे। अगर किसान भगवान की पूजा करता तो वह अपनी पत्नी से कहता कि पूजा मैंने कर ली, भोग तुम लगा देना। और अगर पत्नी शाम का दीपक करती तो वह अपने पति से कहती कि देखो दीपक मैंने जला दिया है, आरती तुम कर लेना। यह उनकी लड़ाई मात्र एक दिखावा थी। असल में वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। असल में दोनों पति पत्नी चाहते थे कि माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का फल दोनों को मिले। किसान चाहता था कि माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का फल उसकी पत्नी को मिले, जबकि पत्नी चाहती थी कि गणेश जी और माता लक्ष्मी की पूजा का फल पति को मिले। दोनों एक दूसरे को भगवान की पूजा, भोग और आरती का फल देना चाहते थे। तब एक बार की बात है, उन दोनों की लड़ाई देखकर माता लक्ष्मी और गणेश जी ने सोचा कि ये दोनों तो रोज रोज लड़ाई करते रहते हैं। उन दोनों की रोज रोज की लड़ाई को देखकर एक दिन माता लक्ष्मी गणेश जी से बोली कि ये दोनों तो रोज रोज ही झगड़ा करते हैं, चलो हम कहीं और चलते हैं, जहाँ हमें शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, हम उसी घर में रहेंगे। उसके बाद माता लक्ष्मी और गणेश जी किसान पति पत्नी के घर को छोड़कर कहीं दूसरा घर ढूंढने के लिए निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक घर दिखाई दिया। उस घर में ननद भाभी काम के लिए झगड़ा कर रही थी। वहां चौका बर्तन सब गंदे पड़े थे, खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। तब माता लक्ष्मी ने गणेश जी से कहा कि पुत्र देखो, यह ननद भाभी काम के लिए लड़ाई कर रही है, चौका बर्तन सब गंदे पड़े हैं, हम ऐसे घर में नहीं रहेंगे, चलो हम कोई दूसरा घर देखते हैं। उसके बाद गणेश भगवान और माता लक्ष्मी वहां से आगे चल दिए। आगे उन्हें एक और घर दिखाई दिया। उसमें देवरानी जेठानी आपस में लड़ाई कर रही थी। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। पूरा घर गंदा पड़ा था। माता लक्ष्मी ने कहा कि हे पुत्र, मैं ऐसे घर में कभी नहीं रहूंगी। देखो ये दोनों कैसे लड़ाई कर रहे हैं, इन्हें अपने बच्चों की भी परवाह नहीं है। गणेश भगवान और माता लक्ष्मी वहां से भी आगे चल दिए। आगे उन्हें एक घर दिखाई दिया। आगे गए तो सास ससुर बिस्तर पर बीमार पड़े थे। बहू उनसे झगड़ा कर रही थी। यह देख माता लक्ष्मी वहां भी नहीं रुकी। माता लक्ष्मी गणेश जी को साथ लेकर वहां से भी आगे चल दी। आगे उन्हें दो पड़ोसी जमीन के लिए लड़ते हुए दिखाई दिए। वे आपस में गाली गलौज कर रहे थे। माता लक्ष्मी वहां से भी आगे चल दी। आगे गई तो दो भाई लड़ रहे थे। एक भाई कह रहा था कि माँ बाप की जिम्मेदारी तुम संभालो, तो दूसरा कह रहा था कि आप बड़े हैं, माता पिता की जिम्मेदारी आपकी है। तब माता लक्ष्मी गणेश जी से बोली कि हे पुत्र, मैं ऐसे घर में नहीं रुकूंगी जिस घर में बच्चे अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते। उस घर की तरफ तो मैं मुंह करके भी खड़ी नहीं हूँ। इस तरह माता लक्ष्मी और गणेश जी प्रत्येक घर में देखते हुए जा रहे थे, लेकिन प्रत्येक घर में उन्हें कोई न कोई कमी दिखाई दी। तब गणेश जी भगवान माता लक्ष्मी से बोले कि हे देवी, हमें वापस किसान के घर चलना चाहिए। तब माता लक्ष्मी बोली कि हे पुत्र, तुम सही कहते हो, चलो हम वापस किसान के घर ही चलते हैं। तब माता लक्ष्मी और गणेश जी वापस किसान के घर आए और बाहर से दरवाजा खटखटाने लगे।
किसान की पत्नी बड़ी ही समझदार थी। उसने पूछा कि कौन है, तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बेटी हूँ। तो किसान की पत्नी बोली कि अरे भाई जाओ, आगे जाओ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास बेटी का खर्चा उठाने का पैसा नहीं है। तब माता लक्ष्मी ने वापस दरवाजा खटखटाया। किसान की पत्नी ने फिर पूछा कि कौन है। अब की बार माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो इस घर की बहू हूँ। तब किसान की पत्नी ने झट से दरवाजा खोल दिया और माता लक्ष्मी की आरती करी, पगले बनाए, चौकी पर बैठाया। तब माता लक्ष्मी किसान की पत्नी से बोली कि बेटी, तू आटे का चौमुखा दीपक रोज संध्या के समय दहरी पर जलाना। मैं तेरी 7 पीढ़ी तक तेरे घर में रहूंगी, कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसके बाद माता लक्ष्मी उस किसान पति पत्नी के घर में हमेशा हमेशा के लिए रह गई। हे माता लक्ष्मी, जैसे आप किसान पति पत्नी के ऊपर टूटी, वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। लक्ष्मी जी की कहानी। एक गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। साहूकार बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन साहूकारनी बड़ी ही दरिद्रता से रहती थी। न तो वह सुबह जल्दी उठती, न घर का झाड़ू पोछा करती, न खुद स्नान करती और न ही बच्चों को नहलाती धुलाती थी। साहूकार ने कई बार अपनी पत्नी को समझाया कि भगवान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू बुहारी लगाया करो, स्नान आदि करने के बाद ही चौके में जाया करो, बच्चों को भी नहलाया धुलाया करो। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है। जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ कभी बरकत नहीं होती। घर बीमारी का घर होता है, घर में अन्न धन की कमी रहती है। माता लक्ष्मी का उस घर में वास नहीं होता जहाँ घर गंदा होता है। लेकिन उसकी पत्नी पर जूं तक भी नहीं रेंगती थी। वह बड़ी ही आलसी और सुस्त प्रवृत्ति की थी। उसका नाम चंदा था। तब एक बार की बात है, वह शाम के समय परचूनी की दुकान पर सौदा खरीदने जा रही थी। यह कहानी उस जमाने की है जब लाइटें नहीं होती थी। अगर किसी को अंधेरे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था तो वे लालटेन लेकर ही आया जाया करते थे। तब चंदा भी लालटेन लेकर सौदा खरीदने परचूनी की दुकान पर जा रही थी कि तभी बैकुंठ में बैठी माता लक्ष्मी ने सोचा कि यह चंदा मन की बड़ी ही साफ है, परंतु यह थोड़ी आलसी है, मुझे इसको सुधारना चाहिए। तब माता लक्ष्मी ने एक सुंदर महिला का रूप धरा और उसी गांव में चंदा के पीछे पीछे जाने लगी। तब पीछे से माता लक्ष्मी ने चंदा से कहा कि अरे बहन, जरा लालटेन की रोशनी मुझे भी दिखा दो, मुझे भी गली के पार जाना है। तब चंदा बोली कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ बहन, तुम भी मेरे साथ लालटेन की रोशनी में चलो। फिर चंदा उस सुंदर महिला से बोली कि अरे बहन, पहले तुम्हें कभी इस गांव में नहीं देखा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम्हें कहाँ जाना है। तब सुंदर युवती के वेश में माता लक्ष्मी बोली कि बहन, मैं शहर से इस गांव में अपनी बहन के आई हूँ। इस तरह वे दोनों पूरे रास्ते बातें करते करते चल रही थी। बातें करते करते ही दोनों में पक्की दोस्ती हो गई। तब माता लक्ष्मी रूप में वह सुंदर युवती चंदा से बोली कि अरे बहन, क्या तुम मुझे अपने घर नहीं बुलाओगी। तब चंदा उस सुंदर युवती से बोली कि बहन, कल तुम 10 बजे मेरे घर आ जाना, तब तक मेरे पति काम पर चले जाएंगे, हम दोनों सहेलियां बैठ कर के खूब बातें करेंगी। बातों ही बातों में चंदा ने उस सुंदर युवती से उसका नाम पूछा तो सुंदर युवती ने अपना नाम लक्ष्मी बताया। इस तरह दूसरे दिन माता लक्ष्मी चंदा के घर तय समय पर पहुंच गई। घर की दुर्दशा देखकर माता लक्ष्मी चंदा से बोली, अरे बहन, तुम घर की साफ सफाई नहीं करती हो क्या? तुम्हारा घर तो बहुत गंदा हो रहा है, बच्चे भी गंदे हैं और उनके कपड़े भी फट रहे हैं, चौके में भी टूटे फूटे बर्तन और कप गिलास रखे हुए हैं। तो चंदा बोली कि बहन लक्ष्मी, मुझे साफ सफाई करना अच्छा नहीं लगता। तब माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि बहन, तुम एक बार मेरे कहने से घर की साफ सफाई करो, तुम्हें खुद सब अच्छा लगने लगेगा। तब माता लक्ष्मी बताती गई और चंदा घर का काम करती गई।
तब माता लक्ष्मी ने सबसे पहले चंदा से घर की झाड़ू लगवाई, फिर पोछा लगवाया, फिर रसोई की साफ सफाई करवाई, चूल्हे को पीली मिट्टी से लीपने को कहा, फिर टूटे फूटे बर्तन कप गिलास हटवाए, अलमारी में से नए नए बर्तन निकलवाए, फिर बच्चों को नहलवाया, बच्चों को नए नए कपड़े पहनाए, तेल लगा कर के उनके बाल बनवाए। फिर उसके बाद माता लक्ष्मी ने चंदा से कहा कि अरे बहन, अब तुम सब नहाकर आओ और साफ सुथरे कपड़े पहनो और बाल बनाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाती हूँ। उसके बाद चंदा सब नहाने गई और साफ सुथरे कपड़े पहने। तब तक माता लक्ष्मी ने दाल चावल और रोटियां बनाई। सबने मिलकर भोजन खाया। भोजन इतना स्वादिष्ट बना था कि चंदा और चंदा के बच्चे तो उंगलियां चाटते ही रह गए। बार बार चंदा एक ही बात बोल रही थी कि बहन लक्ष्मी, तुमने भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है। भोजन स्वादिष्ट क्यों नहीं बनता? भोजन बनाने वाली सब माता अन्नपूर्णा जो थी। इसके बाद माता लक्ष्मी वापस चली गई। इस तरह कई दिनों तक माता लक्ष्मी रोज चंदा के घर आती और उससे घर की साफ सफाई बोल बोल कर करवाती। एक महीने में ही चंदा को खुद भी अच्छा लगने लगा। चंदा का पति भी अब खुश रहने लगा। इस तरह कब एक साल बीत गया, चंदा को पता ही नहीं चला। घर में साफ सफाई रहने से घर में बरकत बढ़ गई। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। पति का भी प्रमोशन हो गया। चंदा ने भी खूब जेवर बनवाए, बच्चों के नए नए कपड़े सिलवाए। चंदा की देवरानी और जेठानी ने चंदा की तरक्की देखी तो उनसे रहा नहीं गया। देवरानी जिठानी मन ही मन सोचने लगी कि चंदा अब इतनी साफ सुथरी कैसे रहती है। चंदा के घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई थी। तब एक दिन देवरानी जिठानी चंदा के घर आई और पूछने लगी कि अरे चंदा, तू तो बहुत गंदी रहती थी। कभी भी न नहाती थी, न झाड़ू पोछा करती थी और न ही बच्चों को नहलाती धुलाती थी। हम सब तुझे कह कह कर थक गए। कभी तूने हमारा कहना नहीं माना, परंतु अब तू इतनी कैसे बदल गई? तेरे घर में तो रुपए पैसों की बाढ़ आ गई। तब चंदा बोली कि मेरी एक सहेली है, उसका नाम लक्ष्मी है। वह रोज मेरे घर आती है। वही मुझसे घर की साफ सफाई करवाती है। उसी ने मुझे यह सब कुछ सिखाया। तब देवरानी जिठानी बोली कि ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है और रोज चली जाती है? किसी दिन तू उसे अपने घर पर रोक, हम भी तेरी सहेली से मिलना चाहते हैं। दूसरे दिन माता लक्ष्मी आई और जब वह वापस जाने लगी तो चंदा ने माता लक्ष्मी को जाने नहीं दिया और बोली कि बहन, मेरी देवरानी जिठानी मुझे ताना दे रही थी कि ऐसी कैसी तेरी सहेली है जो रोज आती है रोज चली जाती है। किसी दिन तू उसे रोक, हम भी तेरी सहेली से मिलना चाहते हैं। बहन लक्ष्मी, मैं तुम्हें आज जाने नहीं दूंगी, तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। तब माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि बहन, मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती, तेरे घर कैसे बैठूंगी? लेकिन चंदा ने हाथ पकड़ करके माता लक्ष्मी को चौकी पर बैठा दिया। तभी माता लक्ष्मी ने साक्षात रूप से दर्शन दिए। चंदा माता लक्ष्मी को साक्षात रूप में देखकर उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रणाम करने लगी। उस दिन से माता लक्ष्मी साहूकार के घर रहने लगी, जिससे उसका घर अन्न-धन के भंडार से भर गया और चंदा साहूकारनी के ठाट बाट हो गए। उसके बाद चंदा अब रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, झाड़ू पोछा करती। उसके बाद स्नान करके ही चौके में जाती और भोजन बना करके सबसे पहले माता लक्ष्मी को भोग लगाती। हे माता लक्ष्मी, जैसे आप चंदा पर टूटी वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। गुरुवार की व्रत कथा। एक बार एक नगर में एक सेठ सेठानी अपने 2 बेटा बहुओं और 2 बेटियों के साथ रहते थे। सभी का विवाह हो चुका था। सेठ सेठानी और उनके परिवार के सभी लोग बड़े ही धार्मिक विचारों के थे। सभी दया भाव वाले, दूसरों की सेवा में तत्पर रहने वाले थे। सेठ सेठानी हर गुरुवार का व्रत करते थे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते थे। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सेठ सेठानी और उसके बेटा बहू खूब दान पुण्य करते थे।
सेठ जी आए दिन भजन कीर्तन भंडारे करवाते रहते थे। भागवत कथा, राम कथा, सुंदरकांड का पाठ करवाते। साधु संतों की सेवा, गायों को हरा चारा डालना, कुएं तालाब बावड़ी खुदवाना, गरीबों के लिए अनाथ आश्रम खुलवाना, गरीब लड़कियों की शादी करवाना, वृद्धाश्रम खुलवाना, वृद्धों की मदद करना, प्याऊ खुलवाना, ऐसे सभी कार्य सेठ सेठानी करते रहते थे। माता लक्ष्मी की उस परिवार पर असीम अनुकंपा थी। एक दिन सेठ सेठानी ने अपने दोनों बहुओं को भी गुरुवार का व्रत झिलवा दिया। अब दोनों बहुएं भी बड़े ही श्रद्धा भाव से और ईमानदारी से गुरुवार का व्रत करने लगे। परंतु लक्ष्मी जी तो चंचल होती है, कभी किसी के पास हमेशा नहीं रहती। आज इसके घर तो कल उसके घर। तब एक बार की बात है, सेठ जी ने स्वप्न में देखा कि एक सुर्ख लाल जोड़े में एक महिला उनके घर से जा रही है। तब सेठ जी ने स्वप्न में ही पूछा कि आप कौन हैं और मेरे घर कब आई और अब आप वापस क्यों जा रही हैं? तब वह देवी बोली कि हे भक्त, मैं तो माता लक्ष्मी हूँ, अब मैं तेरा घर छोड़कर जा रही हूँ। सेठ जी ने पूछा कि हे माता लक्ष्मी, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हो गई है जो आप रुष्ट होकर जा रही हैं? तो माता लक्ष्मी बोली कि नहीं भक्त, तुमसे और तुम्हारे परिवार से कोई भूल नहीं हुई, परंतु मैं तो स्वभाव से ही चंचल हूँ। मुझे तुम्हारे घर में रहते हुए कई बरस हो गए, अब मैं किसी और का उद्धार करने के लिए जा रही हूँ। तब माता लक्ष्मी बोली कि हे भक्त, मैं जाते जाते तुम्हें एक वर देना चाहती हूँ, तुम कोई वर मांग लो। तो सेठ जी माता लक्ष्मी से बोले कि हे माता लक्ष्मी, मैं अपने बेटा, बहू और पत्नी से पूछकर बताऊंगा। तो माता लक्ष्मी बोली कि भक्त, कल मैं इसी समय दोबारा फिर आऊंगी, तब तक तू अपने बेटा, बहू और पत्नी से पूछ कर के रख ले। दूसरे दिन सुबह सेठ जी जब सोकर उठे तो उन्हें अपने स्वप्न वाली बात याद आई। उन्होंने अपने बेटा, बहुओं और पत्नी से कहा। तब उन्होंने अपने बेटा, बहुओं और पत्नी से स्वप्न वाली बात कही। तब सेठ जी के बड़े बेटे की बहू बोली कि पिताजी, आप खूब सारा अनाज मांग लीजिए, जिससे खाने पीने में कभी कमी न आए। तब छोटे बेटे की बहू बोली कि पिताजी, खूब सारे अनाज मांगेंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, आप तो हीरे मोती सोने चांदी के कलश मांग लीजिए, हम उन्हें बेचकर अपना घर चला लेंगे। तब सेठ जी ने अपनी पत्नी से पूछा, तो सेठानी बड़ी ही समझदार थी, उसने पूरी उम्र गुजारी थी। तब वह बोली कि अगर लक्ष्मी जी ही चली जाएंगी तो अन्न के गोदाम और हीरे मोती सोने चांदी भी नहीं रहेंगे। तब वह अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप माता लक्ष्मी से कहना कि हे माता लक्ष्मी, हे देवी स्वरूपा, अगर आप जाना चाहती हैं तो चले जाइए, लेकिन मुझे ऐसी सामर्थ्य दे जाइए ताकि मैं साधु संतों की सेवा कर सकूं, घर में आए अतिथि का सत्कार कर सकूं, गरीबों की मदद कर सकूं, हरि कीर्तन करा सकूं, भागवत रामायण करवा सकूं, गरीब लड़कियों के शादी विवाह करवा सकूं, कुएं तालाब अस्पताल, गरीबों के लिए अनाथ आश्रम खुलवा सकूं। हे स्वामी, आप बस माता लक्ष्मी से यही बोल देना। फिर दूसरी रात्रि को माता लक्ष्मी पुनः अर्धरात्रि को सेठ जी के स्वप्न में आई और बोली कि भक्त, हे भक्त, तू वरदान मांग, मैं तुझे वर देना चाहती हूँ। तब सेठ जी ने माता लक्ष्मी को वही बोला जो सेठानी ने बोलने को कहा था। तब माता लक्ष्मी सेठ जी से बोली कि हे भक्त, तूने मेरा मन जीत लिया। जहाँ हरि कीर्तन होते हैं वहाँ तो नारायण का वास होता है, और जहाँ नारायण का वास होता है वहाँ तो लक्ष्मी जी रहती है। इस तरह सेठानी की सूझबूझ ने घर की लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में ही रोक लिया। तो हे माता लक्ष्मी, जैसे आप सेठ जी से प्रसन्न हुई वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। लक्ष्मी जी की कहानी। एक बार एक नगर में एक सेठ सेठानी थे। उसके एक बेटा, बहू और एक कुंवारी लड़की थी। एक बार की बात है, सेठ सेठानी चार धाम की यात्रा पर जा रहे थे तो उन्होंने अपने बेटा बहू से कहा कि देखो,
हम 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। तुम मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। बेटियां पराया धन होती हैं, इसकी इज्जत करना। इस तरह सेठ सेठानी अपने बेटा बहू को अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंपकर 4 धाम की यात्रा पर चले गए। भाई ने अपनी बहन का पूरा ध्यान रखा। तब एक दिन भाई को भी अपनी नौकरी के काम से बाहर गांव जाना पड़ रहा था। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरी बहन का पूरा ध्यान रखना। तुम भूखी रह जाना, लेकिन मेरी बहन को भूखा मत रखना। तब पत्नी ने अपने पति को वचन दिया कि आप चिंता मत करो, मैं अपनी ननद का पूरा ध्यान रखूंगी। उसके बाद पति भी बाहर गांव कमाने चला गया। तब पीछे से ननद भाभी बड़े मजे से रहने लगे। तब एक बार कार्तिक का महीना था, धनतेरस का दिन था। गांव की सभी औरतें रीति रिवाज के अनुसार लक्ष्मी जी लेने गई। तब भाभी अपनी ननद से बोली कि भाई साहब, मैं लक्ष्मी जी लेने जा रही हूँ, आप भीतर से दरवाजा बंद कर लो। तो ननद बोली कि भाभी, मुझे अकेले में डर लगता है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब दोनों ननद भाभी लक्ष्मी जी लेने गई। पुराने जमाने में लोग धनतेरस के दिन मिट्टी की खान में से गीली पीली मिट्टी घर लाते थे और उससे घर आंगन और चूल्हे को लीपते थे। उसी गीली पीली मिट्टी को लक्ष्मी जी कहते हैं। तब भाभी खुरपी से मिट्टी खोदने लगी और ननद तगारी में भरने लगी कि तभी अचानक मिट्टी का पहाड़ भर भराकर ननद के ऊपर गिर गया और ननद मिट्टी के पहाड़ के नीचे दब गई। यह देखकर भाभी घबरा गई। वह मनी मन सोचने लगी कि यह क्या हो गया। ननद तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। अब मैं ननद को कहाँ ढूंढूं? अब मेरा पति मुझे जिंदा ही मार डालेगा। बिना ननद को लिए मैं घर कैसे जाऊं? पति के हाथों बेइज्जत होने से और मरने से अच्छा है कि मैं अपने यही प्राण त्याग दूं। ऐसा सोचकर वह जोर जोर से रोने लगी। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। दिन ढलने वाला था कि तभी माता लक्ष्मी एक बुढ़िया का वेश बना करके वहां प्रकट हो गई और भाभी से बोली कि अरे तू क्यों रो रही है? तो भाभी ने बुढ़िया वेश में लक्ष्मी माता से कहा कि मेरी ननद और मैं यहाँ लक्ष्मी जी लेने आए थे। मेरी ननद के ऊपर मिट्टी का पहाड़ भर भराकर गिर गया। मेरे सास ससुर 4 धाम की यात्रा पर गए हैं। मेरे पति ने मेरी ननद की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी थी। मैंने अपनी ननद का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। बिना ननद को लिए मैं घर कैसे जाऊं? अपने पति से बेइज्जत होने और पिटाई खाने से अच्छा है कि मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूं। तब माता लक्ष्मी रूप में बुढ़िया माई ने भाभी से कहा कि अगर मैं तेरी ननद को तुझे वापस लौटा दूं तो तू बदले में मुझे क्या देगी? तब भाभी बोली कि मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं, लेकिन जो भी मेरा है मैं आपको दे दूंगी। तब लक्ष्मी रूप में बुढ़िया माई ने कहा कि सोच ले, जो मैं मांगूंगी वही तुझे देना पड़ेगा। तब भाभी बोली कि मैं तो वैसे भी मरने जा रही थी, आप मेरे प्राण मांग लेंगे तो मैं अपने प्राण भी आपको दे दूंगी, लेकिन आप मेरी ननद को बचा लो। तब लक्ष्मी रूप में बुढ़िया माई ने ननद को मिट्टी के ढेर में से निकाल कर के बाहर कर दिया। फिर लक्ष्मी रूप में बुढ़िया माई भाभी से बोली कि अभी तेरी ननद बेहोश है, थोड़ी देर में ही से होश आ जाएगा। अब तू अपना वचन पूरा कर, जो मैं मांगूंगी वो तू मुझे दे। अब तू मुझे अपनी कोख दे दे। तो भाभी ने कहा कि हाँ हाँ ले लो। उसके बाद लक्ष्मी रूप में बुढ़िया माई ने कहा कि आज से तेरी कोख मेरे पास गिरवी है। उस समय भाभी को पता नहीं था कि कोख गिरवी रखने का क्या मतलब होता है। भाभी बड़ी ही नासमझ थी। तब दोनों ननद भाभी लक्ष्मी जी लेकर खुशी खुशी घर आ गई। घर आने के बाद उन्होंने पीली गीली मिट्टी से घर आंगन को लीपा, चूल्हे को लीपा और धनतेरस भगवान की पूजा करी। दूसरे दिन उसका पति भी आ गया और सास ससुर भी 4 धाम की यात्रा से आ गए। अपने सास ससुर को बहु मंगल गीत गाते हुए घर लेकर आए। घर लाकर उन्हें कपड़े उड़ाए। गांव भर के मोहल्लों को गुड़ और पताशे बांटे। इस तरह सब हंसी खुशी रहने लगे। कुछ दिनों के बाद बहू गर्भवती हो गई। सेठ सेठानी ने जब सुना तो उन्हें बहुत खुशी हुई।
तब सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, हमारी बहू गर्भवती है, आज हमें हमारी चारधाम की यात्रा का फल मिल गया। तो सेठानी ने हामी भर दी। 9वें महीने में बहू को सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सेठ सेठानी ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाए। पुत्र के पैदा होने वाली रात्रि को माता लक्ष्मी बहू के पास आई और बोली कि बेटी सो रही है या जाग रही है। तो बहू बोली कि हे माता, जिसकी कोख आपके पास गिरवी रखी हो वह कैसे सो सकती है। तो माता लक्ष्मी बोली कि तुझे तेरा वचन याद है या भूल गई। बहू बोली कि मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगी। तब माता लक्ष्मी ने पुत्र को मांगा तो बहू ने अपना बच्चा माता लक्ष्मी को दे दिया। माता लक्ष्मी बच्चे को लेकर अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन सुबह सासू ने कहा कि बहू, हमारा पोता कहाँ है, आज उसके हंसने रोने की आवाजें नहीं आ रही। तो बहू ने कहा कि माँ जी, मैं रात को गहरी नींद में सो रही थी, न मालूम आपके पोते को कौन लेकर चला गया। यह सुनकर सास ससुर के होश उड़ गए। सभी ने बच्चे की पूरे घर में तलाश करी, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। सेठ सेठानी और उसके लड़के के रो रो कर बुरे हाल हो गए। सास ने अपनी बहू को खूब ताने दिए कि तू कैसी माँ है, एक बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती। तब सेठ जी अपनी पत्नी से बोले कि अरे सेठानी, बहू को कुछ मत बोलो, पेड़ है तो फल भी लगेंगे। तुम बहू को कुछ मत कहो, भगवान हमें और देगा। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ महीनों के बाद बहू को फिर से गर्भ ठहर गया। जब सेठ सेठानी को पता चला तो उन्हें बहुत खुशी हुई। तब सेठ सेठानी ने मन ही मन निश्चय किया कि इस बार हम बच्चे पैदा होने की खुशियां नहीं मनाएंगे, क्योंकि जब पहले हमने बच्चे पैदा होने की खुशियां मनाई तो उसे नजर लग गई। इस तरह 9वें महीने में वापस बहू को पुत्र हुआ। तब सेठ सेठानी ने बहू के कमरे के बाहर पहरेदार बिठा दिया कि कहीं कोई दोबारा बच्चे को उठा कर के न ले जावे। कि अर्धरात्रि को जैसे ही माता लक्ष्मी के आने का समय हुआ तो बहू को छोड़कर बाकी घर में सभी को नींद आ गई, लेकिन बहू जाग रही थी। माता लक्ष्मी ने बहू से कहा कि बेटी जाग रही है या सो रही है। तो बहू बोली कि हे माते, जिसके पास आपकी कोख गिरवी रखी हो वह कैसे सो सकती है। तब बहू ने वापस बच्चे को उठाकर माता लक्ष्मी की गोद में दे दिया। माता लक्ष्मी बच्चे को लेकर फिर अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन जब सेठ सेठानी को वापस बच्चा चोरी होने का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और किस्मत का खेल समझकर चुप हो गए। फिर कुछ दिनों के बाद बहू तीसरी बार गर्भवती हुई। उसे 9वें महीने में वापस पुत्र हुआ। तब घर में सेठ सेठानी ने और उसके बेटा और बेटी ने बहू के कमरे की पहरेदारी करने का निश्चय किया। उस रात्रि को सभी बहू के कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे, लेकिन अर्धरात्रि के समय जब माता लक्ष्मी के आने का समय हुआ तो बहू के अलावा घर में सभी को नींद आ गई। माता लक्ष्मी की प्रतिज्ञा अनुसार बहू ने अपना तीसरा बच्चा भी उन्हें सौंप दिया। माता लक्ष्मी बच्चे को लेकर अंतर्ध्यान हो गई। जब सुबह वापस बच्चा चोरी होने का पता चला तो सभी बहुत दुखी हुए। सेठ सेठानी ने अपनी बहू से पूछा कि बहू, सही सही बताओ क्या बात है, बच्चा आखिर कहाँ चला जाता है। लेकिन बहू ने माता लक्ष्मी को वचन दिया था, इसलिए बहू कुछ नहीं बोली। बहू सिर्फ इतना बोली कि माँ बाबूजी, मुझे भी नहीं मालूम कि बच्चा कहाँ चला जाता है, कौन ले जाता है। सेठ सेठानी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि हे विष्णु भगवान, हमने चारधाम की यात्रा करी, आप हमें उसका एक तिनका जितना फल दे दीजिए। आप हमें पोता न दे सकें तो पोती दे दीजिए। तब कुछ महीनों के बाद बहू वापस गर्भवती हो गई और 9वें महीने में उसे एक लड़की पैदा हुई। सास ससुर ने वापस बहू के कमरे में पहरेदारी करी, लेकिन जैसे ही अर्धरात्रि को माता लक्ष्मी के आने का समय हुआ, बहू के अलावा घर में सभी को गहरी नींद आ गई। माता लक्ष्मी ने कहा कि अरे बेटी, सो रही है या जाग रही है। तो बहू ने कहा कि हे माते, जिसके पास आपकी कोख गिरवी रखी हो वह कैसे सो सकती है। तब बहू माता लक्ष्मी से बोली कि हे माते, मुझे अब की बार लड़की पैदा हुई है, यह तो पराया घर का जेवर है, आप भी तो एक माँ हैं, आप इसे मत ले जाइए।
तब माता लक्ष्मी ने कहा कि बहू तू अपना वचन तोड़ रही है। तो बहू बोली कि मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन वचन नहीं तोड़ूंगी। और वह बच्ची को उठाकर जैसे ही माता लक्ष्मी को देने लगी कि बच्ची जोर जोर से रोने लगी। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर घर में सभी की नींद खुल गई। सेठ सेठानी, उसका लड़का और लड़की सभी बहू के कमरे में भागे तो वहां उन्होंने साक्षात माता लक्ष्मी की गोद में बहू की लड़की को देखा। तो घर के सभी सदस्य माता लक्ष्मी के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। माता लक्ष्मी ने घर के सभी सदस्यों से कहा कि तेरी बहू ने अपनी कोख मेरे पास गिरवी रखी है तो उसके नाते इसको होने वाली सभी संतानों पर मेरा ही हक बनता है। और फिर धनतेरस के दिन वाली पूरी घटना माता लक्ष्मी ने घर के सभी सदस्यों को बताई। तो सेठ सेठानी की लड़की माता लक्ष्मी से बोली कि हे माता लक्ष्मी, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मेरे भाई भाभी की संतानें लौटा दीजिए। तब घर के सभी सदस्य रोने लगे। घर के सभी सदस्यों को रोता हुआ देखकर माता लक्ष्मी का हृदय पिघल गया। माता लक्ष्मी ने घर के सभी सदस्यों से कहा कि मैं एक शर्त पर ही सभी संतानें वापस लौटाऊंगी, अगर तुम वचन दो कि आज के बाद कोई भी अपनी को गिरवी न रखे। तब सेठ सेठानी ने माता लक्ष्मी को वचन देकर कहा कि हम पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा देंगे कि कोई भी महिला अपनी को गिरवी न रखे। तब माता लक्ष्मी ने सभी तीनों पुत्रों को बहू को सौंप दिया और ढेरों आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। सेठ सेठानी अपने तीनों पोतों और पोती को पाकर बहुत खुश हुए। घर में खुशियां मनाई गई। पूरे गांव को भोजन का निमंत्रण दिया गया। उसके बाद सेठ सेठानी ने पूरी नगरी में ये हेला फिरवा दिया कि कोई भी महिला अपनी कोख को गिरवी न रखे। हे माता लक्ष्मी, जैसी खुशियां आपने साहूकार दंपति को बाद में दी वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। गुरुवार की कहानी। एक बार एक गांव में एक ननद भौजाई रहती थी। तब एक बार ननद अपने मायके में आई हुई थी तो वह पनघट पर पानी भरने गई। तो वहां उसने देखा कि गांव की कुछ औरतें केले के पेड़ की पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तो ननद ने गांव की औरतों से पूछा कि आप यह क्या कर रहे हो, ऐसा करने से क्या फल मिलता है। तब गांव की औरतें बोली कि बेटी, हम सब ने आज गुरुवार का व्रत रखा है, इसलिए हम केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं और बृहस्पति भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, निसंतानों को संतान सुख मिलता है, घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं, बिछड़ों का मिलन होता है, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है। तब ननद बोली कि मुझे भी इस व्रत की पूरी विधि बताओ, मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ, मेरे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। तब उन औरतों में से एक औरत बोली कि बेटी, जरूर करो, इस व्रत को करने से तुम्हें संतान सुख जरूर मिलेगा। बेटी, गुरुवार के व्रत के दिन पीला खाते हैं, पीला ही पहनते हैं, चने की दाल का बना हुआ भोजन खाते हैं, पीले पुष्प और पीले चंदन से बृहस्पति भगवान की पूजा करते हैं, केले की पेड़ की पूजा करते हैं, 11 या 21 गुरुवार के व्रत का संकल्प लेते हैं। जब मनोकामना पूरी हो जाए तो व्रत का उद्यापन करते हैं। बेटी, उद्यापन करने के बाद ही व्रत का फल मिलता है। इस तरह ननद ने वहीं बैठकर उस दिन बृहस्पति भगवान की कहानी सुनी, चने की दाल और गुड़ का प्रसाद लिया और पानी भरकर घर आई। तब भाभी अपनी ननद से बोली कि भाई साहब, आज आपको पनघट से पानी लेकर आने में बहुत देर लग गई। तब ननद अपनी भाभी से बोली कि भाभी, पनघट पर बहुत सी औरतें बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी सुन रही थी, केले के पेड़ की पूजा कर रही थी। भाभी, मैंने भी वहीं बैठकर बृहस्पति भगवान की पूजा करी, केले के पेड़ की पूजा करी और व्रत करने का संकल्प लिया। भाभी, वे गांव की औरतें कह रही थी कि बृहस्पतिवार का व्रत करने से घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, संतानहीनों को संतान सुख मिलता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, बिछड़ों का मिलन होता है।
इसलिए भाभी मैंने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया। मेरे भी कोई संतान नहीं है। तब भाभी बोली कि भाई साहब मैं भी यह व्रत करूंगी। आपके भाई को भी शहर में कमाने गए हुए 6 महीने हो गए हैं। कोई चिट्ठी संदेश अभी तक नहीं आया। पता नहीं उन्हें नौकरी मिली भी है या नहीं। तब दोनों ननद भाभी ने उसी दिन से व्रत का संकल्प लिया, कहानी सुनी, केले के पेड़ की पूजा करी। पूजा करने के बाद ननद अपनी भाभी से बोली कि भाभी मुझे आज ही ससुराल जाना होगा। गांव की औरतें कह रही थी कि व्रत में खुद के घर का ही भोजन खाना चाहिए, नहीं तो व्रत का फल नहीं मिलता। तो भाभी तुमने भी भाई के लिए व्रत रखा है, इसलिए आप बुरा मत मानना। भगवान बृहस्पति देव हम दोनों ननद भाभी की मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इस तरह ननद ससुराल वापस आ गई और वे दोनों व्रत करने लगी। 11 गुरुवार के व्रत करते ही ननद को गर्भ ठहर गया। उधर भाभी के पास भी चिट्ठी आ गई जिसमें लिखा था कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, मैं बहुत जल्दी बहुत सा धन कमा कर के लौट आऊंगा। दोनों ननद भाभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 21वें गुरुवार को भाई घर आ गया। वह बहुत सारा धन कमा कर के लाया था। उसने आते ही अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी बहन कैसी है। तो पत्नी ने कहा कि तुम्हारी बहन बहुत खुश है और वह पेट से है, उसे भी बच्चा होने वाला है। तो पति ने कहा कि कल मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जाऊंगा। तो पत्नी ने कहा कि जरूर जाना, तुम्हारी बहन गर्भवती है, तुम उसके लिए घी, बादाम, गिरी, सौंठ और बच्चे के लिए गर्म कपड़े ले जाना। दूसरे दिन पति सारा सामान लेकर अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल उसके गांव की ओर चल दिया। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। तभी रास्ते में एक शेर मिला। शेर ने भाई से कहा कि अरे मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, मेरी बहन गर्भवती है, जब मैं उससे मिलकर वापस लौटूं तो आप मुझे खा जाना, मेरी बहन को यह सामान भी पकड़ाना है। शेर बोला कि मुझे मनुष्य जाति पर विश्वास नहीं है। तो भाई बोला कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। तो शेर बोला कि यही ठीक रहेगा। उसके बाद शेर ने एक नाग का रूप बनाया और भाई के थैले में जाकर के बैठ गया। इस तरह शेर नाग का रूप लेकर भाई के थैले में बैठ गया। भाई बहन के घर की ओर चल दिया। उसके बाद भाई बहन के घर पहुंचा। बहन अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई। वह अपने भाई के लिए घी के चावल, पूड़ी, सब्जी बनाई और भाई को भोजन कराया। भोजन करने के बाद भाई अपनी बहन से बोला कि बहन अब मुझे वापस घर जाना है। बहन ने कहा कि भाई अभी तो आया और अभी चला जाएगा, अभी तो तेरे जीजाजी भी नहीं आए, तू अपने जीजाजी से मिलकर के जाना। तो भाई ने कहा कि नहीं बहन, मैंने किसी को वचन दिया है, इसलिए मुझे आज वापस जाना ही होगा। भाई को तो खुद की मौत दिखाई दे रही थी। तब बहन बोली कि भाई भाभी ने मेरे लिए थैले में क्या क्या सामान भेजा है वो तो तुम मुझे देते जाओ, क्या तुम सामान भी वापस ले जाओगे? भाई तो हड़बड़ी में सब भूल गया, उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करूं कि तभी बहन ने भाई के हाथ से थैला छीन लिया। बहन थैले में से सामान निकालने लगी। थैले में से घी, बादाम, गिरी, अजवाइन, सौंठ और बच्चे के गर्म कपड़े निकले और अंत में एक जेवर का डब्बा निकला। बहन ने जेवर का डब्बा खोल कर के देखा तो उसमें से सोने का बहुत सुंदर हार निकला। बहन अपने भाई से बोली कि भाई यह सोने का हार क्या तू मेरे लिए शहर से लेकर आया? बहुत ही सुंदर हार है। भाई के हाथ पैर कांप रहे थे, जुबान लड़खड़ा रही थी। थैला पूरा खाली हो गया लेकिन सांप नहीं निकला। भाई सोचने लगा कि सांप कहाँ गया। फिर बहन ने कहा कि ले भाई तेरा थैला, अब तू जा। तब भाई अपनी बहन से बोला कि बहन तू सच कह रही थी, एक रात मुझे रुकना चाहिए और जीजाजी से भी तो मिलना है, मैं कौन सा रोज रोज आता हूँ। तब बहन बोली कि लेकिन तूने तो किसी को वचन दिया है, अब तेरे उस वचन का क्या होगा? भाई ने कहा कि कोई बात नहीं बहन, वचन तो दिया था लेकिन मैं कौन सा रोज रोज आता हूँ, जीजाजी से मिलने के बाद ही घर जाऊंगा।
इस तरह भाई बहन के घर ही रुक गया। अब भाई अपनी बहन के पूरे घर में इधर उधर घूमकर सांप को ढूंढने लगा, लेकिन उसे सांप कहीं नहीं मिला। रात्रि में जीजाजी घर आए, सबने मिलकर भोजन खाया और खूब बातें करी। उसके बाद रात्रि में सभी सो गए। अर्धरात्रि को बृहस्पति भगवान ने भाई को दर्शन दिए और कहा कि हे भक्त, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था कि तू मरने से डरता है या नहीं। हे वत्स, वह शेर और वह सांप भी मैं ही था। सांप की जगह सोने का हार भी मैंने ही रखा था। दूसरे दिन भाई जब सोकर उठा तो उसने अपने स्वप्न वाली बात अपनी बहन को बताई और साथ ही रास्ते में घटित घटना भी सुनाई। तब बहन अपने भाई से बोली कि हे भाई, बृहस्पति भगवान के व्रत का चमत्कार तो हमने तो पहले ही देख लिया था और आज तुझे भी दिखाई दे गया। हे बृहस्पति भगवान, जैसा सुख आपने बहन को और भाई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने गुरुवार की व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको ये सभी कहानियाँ जरूर पसंद आएगी और आपको इन कहानियों को सुनने का पूरा फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।